हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 8 गज़ल। इस पाठ में लेखक ने गज़ल के माध्यम से कर्मशील होने की विशेषता बताई है। स्टूडेंट्स, आज हम सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 8 गज़ल। इसके गज़लकार हैं माणिक वर्मा जी। यह ध्यान में रखिए कि एक गज़ल जो है वह अरबी काव्य विधा है, हिंदी की काव्य विधा नहीं है, अरबी काव्य विधा है। और अरबी के साथ में यह धीरे धीरे उर्दू, नेपाली, मराठी सभी भाषाओं में लिखी जाने लगी। यह काव्य विधा बहुत लोकप्रिय है। जो गज़लें लिखते हैं उनको हम शायर कहा करते हैं। और गज़ल में यह एक जो पहला शेर होता है उसे हम मतला कहते हैं, और अंतिम जो शेर होता है उसे मक्ता कहते हैं। शेर क्या है? दो पंक्तियों की एक जोड़ी होती है, उसे हम शेर कहते हैं। तो जो पहली दो पंक्तियां हैं वो मतला है, अंतिम दो पंक्तियां जो है वो मक्ता है। मक्ता है। यहाँ पर जो कविता है, गज़ल है, गज़लकार ने इस कविता के माध्यम से हमें कर्म प्रधान होने, हमें कर्मशील होने का संदेश दिया है। हमें यह भी बताया है कि जरूरी नहीं कि हम उपलब्धियों के चक्कर में पड़े रहें। हम जो है शीर्ष पर दिखने की चाहत रखे रहें। हम अगर मनुष्य हैं तो हमारे भीतर मानवता के गुण होने चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, हमारे अंदर दूसरों की मदद करने की भावना होनी चाहिए। साथ ही कवि यह भी कहते हैं कि रंग रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक व्यक्ति अपने जीवन में तभी चारों तरफ सुगंधित हो सकता है, तभी चारों तरफ वह प्रसिद्धि पा सकता है जब वह कर्म करेगा। कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ध्यान रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचनम। यह पंक्ति गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है। उसी बात का उल्लेख गज़लकार माणिक वर्मा जी भी यहाँ पे करते हैं। साथ ही साथ यह भी घोषित करते हैं, कवि कहते हैं कि जो कर्म करेगा उस व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा खुशियाँ प्राप्त होंगी, हमेशा उसकी जय जयकार होगी। जैसे कहा गया ना, बच्चन साहब ने कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कोशिश किए कभी जय जयकार नहीं होती। इसी बात को कवि यहाँ पे बताते हैं। आइए हम सब पाठ 8 गज़ल पढ़ते हैं, और गज़लकार हैं माणिक वर्मा जी। सबसे पहले हम लोग पद्य संबंधी जान लेते हैं। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में, शेर मैंने बताया दो पंक्तियां जो हैं वो एक शेर होती हैं, और अनेक अनेक शेरों को मिला करके एक गज़ल बनती है। पहली शुरू की जो दो पंक्तियां यानी पहला शेर है वो मतला है, और अंतिम की दो पंक्तियां यानी ये अंतिम वाला शेर जो है वो मक्ता होता है। शेरों में वर्मा जी ने हम सभी को जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। अर्थात गज़लकार का यह संदेश है, यह मैसेज है कि हमें हमेशा जीवन में कर्म करने चाहिए। ये कबीर ने कहा है ना, कथनी मीठी खाड़ सी करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे विष ते अमृत होए। केवल कहो मत, बड़ी बड़ी बातें मत करो, बल्कि कर्म करो। उसी बात का उल्लेख गज़लकार यहाँ पे करते हैं। वे कहते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने आप हम आगे बढ़ते जाएंगे।
गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग में से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारे कर्म सुंदर हैं, हम कर्मशील हैं, तो कभी भी हम जो है पूजनीय होंगे, प्रशंसनीय होंगे, वंदनीय होंगे, समाज में हमारा सम्मान होगा। लेकिन अगर हम परिश्रमी नहीं हैं, अगर हम कर्म नहीं करते हैं, तो हमें कभी जो है उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी। रूप रंग एक दिन नष्ट हो जाएगा। लोग कर्म आपके याद रखेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। चलिए एक एक शेर पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं, डूबते हैं रूमानी मस्ती में। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। निश्चित तौर पे आपको यह शेर समझ में आया होगा। कभी यहाँ पे इसी बात का उल्लेख करते हैं, वे कहते हैं सकल पदार्थ या जगमाही, सकल पदार्थ या जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस संपूर्ण संसार में सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन जो कर्म नहीं करते हैं उनको उसकी कभी प्राप्ति नहीं होती। वही चीज कभी कहते हैं कि स्वर्णिम, स्वर्णिम का अर्थ है सुनहरा, सोने के रंग का। शिखर, शिखर मतलब चोटी, शीर्ष। शौक, शौक अर्थात रुचि, चाहत, इच्छा, अभिलाषा। नींव, नींव मतलब आधारशिला, बेस जिसे कहते हैं। यहाँ पे हम लोग निश्चित है कि प्रश्नोत्तर देखते चलेंगे, भावार्थ देखते चलेंगे, शब्द संपदा भी देखते चलेंगे। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। कभी कहते हैं कि किसी भी ऊंची इमारत को, किसी बिल्डिंग को, किसी अट्टालिका को जब हम देखते हैं तो उसके शीर्ष को देखते हैं, उसके ऊपर वाले भाग को देखते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वाह वाह कितनी सुंदर इमारत है, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। हम उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। समाज के लोग, हम आप यह अभिलाषा रखते हैं कि जैसे यह बिल्डिंग, यह इमारत ऊंचाई पर है, इसका शीर्ष चमक रहा है, ऊपर का भाग सोने के रंग की तरह चमक रहा है, अपनी सौंदर्य को, अपनी ऊंचाई को चारों तरफ दिखा रहा है। इसी तरह से मैं भी एक दिन ऊंचाई पर पहुंचूं। कभी कहते हैं कि आपसे कोई यह नहीं कह रहा है कि आप ऊंचाइयों पर पहुंचो, आप शीर्ष पर पहुंचो। यह जो है प्रशंसा पाने की जो चाहत है या अभिलाषा है, वह गलत है। कभी कहते हैं कि आपसे कोई नहीं कह रहा है कि जिस तरह से ऊंची इमारत का ऊपर का भाग चमचमा रहा, सुनहरे का रंग का दिखाई पड़ रहा है, कोई कह नहीं रहा है कि आप उस तरह से चमको, बल्कि शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। कभी कहते हैं कि यह इमारत, यह बिल्डिंग, यह जो अट्टालिका है इतनी सुंदर, इतनी शोभनी, इतनी खूबसूरत इसलिए दिख रही है कि इसकी नींव मजबूत है। अगर नींव में जो ईंट पड़ी है, जो पत्थर पड़े हैं, जो सीमेंट लगा है, जो लोहा लगा है, अगर वह उसको आधार नहीं दे तो वह कभी भी ऊंचाई खूब जो है वह दिखाई नहीं पड़ेगी, उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। कभी वही कहते हैं कि जिस तरह से नींव के पत्थरों ने अपने आप को अंधेरे में छिपा लिया, तब जाकर यह सुंदर इमारत बनी है, उसी तरह से अगर आप परिश्रम करते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं, आप कर्म करते हैं, तो आपका जीवन भी इस बिल्डिंग की तरह सुनहरी हो सकती है। कभी यहाँ पर हमें यह संदेश देते हैं कि हमें कभी भी कर्म प्रधान होना चाहिए, हमें कभी भी जो है वह केवल शीर्ष पे दिखने की चाहत नहीं रखनी चाहिए। हमें दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए नींव का ईंट बनना चाहिए। अर्थात कभी कहते हैं कि आपसे कोई यह नहीं कर रहा है कि इस ऊंची अट्टालिका के समान आप ऊंचाई पर दिखते रहो, यह प्रशंसा या सम्मान पाने की चाहत रखे हुए हो, यह मत रखो।
परंतु हकीकत में यह होना चाहिए कि जैसे इस अट्टालिका का, इस इमारत का, इस ऊंची बिल्डिंग का जो इतना सौंदर्य है वह नींव के कारण है, उसी तरह से अगर आप भी नींव के अंदर जाएंगे, नींव बनेंगे, लोगों को आगे बढ़ाने में मददगार बनेंगे, तो आपकी हमेशा जय जयकार होगी, आपकी तारीफ होगी। तो कवि ने यहाँ पर यह बनो यह न बनो इसका वर्णन किया है, तो वह देखेंगे अगर तो आप पाएंगे कि यह बनो, नींव यहाँ पे दिखाई पड़ो, नींव के अंदर दिखाई पड़ो, यह बनकर मत दिखो, स्वर्णिम शिखर बनकर मत दिखो। आगे चलते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। कवि कहते हैं गर्द, गर्द, गर्द मतलब धूल, आसमानों अर्थात आकाश की ऊंचाई पर, मील का पत्थर दिखा होना मुहावरा है, मील का पत्थर होना अर्थात पथ प्रदर्शक होना, माइल ऑफ स्टोन। तो यहाँ पे कवि कहते हैं जिस तरह से आंधियां चलती हैं, आंधियां चलती हैं, जमीन पर पड़ी हुई धूल को उठाकर आकाश में पहुंचा देती हैं, धरती से लेकर आकाश तक धूल ही धूल होती है। उसी तरह से कुछ इस तरह से परिश्रम कीजिए, कुछ इस तरह से कोशिश कीजिए कि चारों तरफ आपकी ख्याति हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो। जिस तरह से जमीन पे पड़ी हुई धूल वह आंधी आने के बाद आकाश तक पहुंच जाती है और चारों तरफ धूल ही धूल दिखती है, ठीक उसी तरह से कुछ इस तरह से परिश्रम करो, कुछ इस तरह से कर्म करो, कुछ इस तरह से अच्छे कार्य करो कि आपके कार्य चारों तरफ जैसे धूल आसमान तक बिखरी, चारों तरफ अपने आप दिखाई देने लगे, चारों तरफ आप ही आप दिखाई पड़ो, आपके कर्मों का प्रभाव सब जगह दिखाई पड़े। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। कभी कहते हैं जिस तरह से रास्ते के बगल में लगा हुआ जो पथ प्रदर्शक पत्थर होता है, वह लोगों को बताता है कि आप इतनी दूरी तक आ गए हैं और आपका गंतव्य स्थान अभी इतनी दूर बाकी है। उसी तरह से जैसे वह रोड के किनारे गाड़ा गया पत्थर वह राहगीरों को उनकी मंजिल की तरफ लेकर जाता है, ठीक उसी तरह से अगर आप कहीं पे रुक जाओ तो वह लोगों के लिए पत्थर की लकीर बन जाए, अर्थात आप लोगों का पथ प्रदर्शक बनकर, लोगों का मार्गदर्शक बनकर, लोगों का सहायक बनकर उनके जीवन में उनको आगे बढ़ाने का काम करो। तो यहाँ पे जो संदेश इन शेर के माध्यम से कवि ने दिया, कवि ने कहा कि जिस तरह से धरती पर पड़ी हुई धूल आंधी आने पर आकाश तक छा जाती है, उसी तरह से हमें ऐसे कर्म करना चाहिए कि चारों तरफ हमारे कर्म ही कर्म दिखाई पड़े और लोग अपने आप से तारीफ करने के लिए विवश हो जाएं। उसी तरह से आगे कवि कहते हैं कि जिस तरह से सड़क के किनारे गाड़ा गया पथ प्रदर्शक पत्थर होता है जो लोगों को बताता है कि यह स्थान इतनी दूरी पर है, आप इतना रास्ता तय कर चुके हैं, उसी तरह से जब आप कहीं पर जाते हुए रुक जाएं, बैठ जाएं, तो वहाँ से आप लोगों के सहायक बन जाएं, पथ प्रदर्शक बन जाएं, लोगों के मार्गदर्शक बन जाएं, लोगों को आप मदद करने वाले मददगार बन जाएं, लोगों का पथ प्रदर्शक करने की भावना कवि ने, गजलकार ने यहाँ पे बताई है। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। कभी कहते हैं कि मेरा चेहरा बड़ा सुंदर हो, मैं खूबसूरत दिखाई पड़ूं, केवल दिखाने के लिए दिखाना, यानी हकीकत को छिपा करके केवल दिखावटीपन लाना, कहते हैं सही नहीं। सिर्फ दिखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, मुझे लोग देखें, मैं इतना सुंदर दिखाई पड़ूं, मैं इतना खूबसूरत दिखाई पड़ूं,
उसके लिए केवल दिखाई पड़ना कवि कहते हैं कि वह उचित नहीं है, वह सही नहीं है। कवि का कहना है कि हमें मानव का जीवन मिला है, इंसान का जीवन मिला है, हम आदमी हैं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। कभी कहते हैं केवल दिखने के लिए कि लोग देखें, वाहवाही करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें, यह तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर है। तो कभी कहते हैं कि यह दिखावा है, यह सच्चाई नहीं है। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। कभी कहते हैं कि अगर आप इंसान हैं, इंसान होने के नाते आप में इंसानियत है, आदमियत है, आप में भावनाएं हैं, आप जो हैं मानवीय गुणों से भरे हुए हैं। मानव का कर्म क्या है? मानव का काम जो है वह है कि दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना। और इस तरह से कवि गजलकार यहाँ पे कहते हैं कि आप केवल शरीर से सुंदर मत दिखो, सजने संवरने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप इंसान हैं, आदमी हैं, तो आप दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो। यही जीवन सच्चा जीवन है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमय। दूसरों की भलाई करने से बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं होता है, और दूसरों को दुख देने से बड़ा पाप इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता। हमारा जीवन यह समाज की देन है, हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने चाहिए। आगे देखते हैं। कवि कहते हैं जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। शक्ल, शक्ल अर्थात चेहरा, टूट कर बिखरना अर्थात पूरी तरह से हताश हो जाना, निराश हो जाना। पत्थर, पत्थर मतलब पाषाण। शहर आप जानते हैं आईना, शीशा, दर्पण। कभी यहाँ पर मानवता का उल्लेख करते हैं, मानव धर्म का उल्लेख करते हैं, और कहते हैं कि मानव के जीवन में सफलता और असफलता यह दोनों बार बार आती और जाती रहती है। एक और प्रयास करो, एक और कोशिश करो, एक बार पुनः परिश्रम करो, कभी वही कहते हैं। क्योंकि कहा गया है कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की आंख मिचौनी में खोले जीवन अपना मुंह। कवि यही बात यहाँ पे कहते हैं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। कभी कहते हैं कि आपने प्रयास किया, आपने कोशिश की, बहुत अच्छे से एग्जाम लिखा, बहुत अच्छा प्रयास किया, अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए कि परीक्षा में आपको अधिकतम मार्क मिले, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन गई, ऐसी आपकी स्थिति बन गई कि आपको मनवांछित सफलता नहीं मिली। कभी कहते हैं जीवन में, जिंदगी में असफलता मिलने के बाद हमें टूट नहीं जाना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां होने के बाद, संघर्ष भरा जीवन होने के बाद हमें निराश नहीं हो जाना चाहिए। जीवन में जीवन है तो उसमें सफलता और असफलता आती रहेंगी। कभी कहते हैं कि जीवन में हमें सफलता और असफलता मिलती रहती है। असफलता मिलने पर हमें कभी टूटना नहीं चाहिए, हमें हताश और निराश नहीं होना चाहिए। आगे क्या सलाह क्या देते हैं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। कभी कहते हैं कि आज के युग में लोगों के हृदय पत्थर के समान कठोर हो गए। बगल में क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, लोग कितने दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं है। आज लोग पत्थर दिल हो गए हैं। कभी वही कहते हैं कि आज के इस युग में जहां लोग पत्थर हृदय हो गए हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। ऐसे में
तुम एक परोपकारी व्यक्ति का चेहरा बन करके समाज में दिखाई पड़ो, लोगों की भलाई के लिए काम करो। यहाँ पर फिर से वही कैसे बनकर दिखो, कैसे बनकर दिखो, यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका चलता ही जा रहा है, तो उसको ध्यान रखेंगे। अगला, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। महसूस होना, अनुभव होना, हर एक अर्थात प्रत्येक, जलन, जलन दुख पीड़ा। धागा आप जानते हैं, मोम मोमबत्ती का मोम। कवि कहते हैं कि मानव है तो हमारे भीतर मानवता होगी, इंसानियत होगी, मानव धर्म होगा, पर दुख कातरता होगी, लोगों की भलाई, लोगों की संवेदना से संबंधित भाव होगा। वे कहते हैं कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है इस धरती पर जो सुख में सुखी और दुख में दुखी होता है। जानवर जो होते हैं उनमें हंसने की कला नहीं है, उनमें खुश होने की भावना नहीं होती। उसी बात को कभी यहाँ पे कहते हैं कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानव पीड़ा को समझकर उसके दुख को दूर करने से बड़ा कोई कर्म नहीं। कवि वही कहते हैं, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। गजलकार माणिक वर्मा जी कहते हैं कि जैसे मोम के भीतर धागा होता है, वह धागा जो है जलता है, मोम के भीतर रहकर वह जलते जाता है और चारों तरफ क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। खुद को जला करके वह जो है प्रकाश फैलाता है। मोम के भीतर रह करके वह जलता है और जल करके चारों दिशाओं को प्रकाशित कर देता है, लोगों को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। उसी तरह से जैसे मोम के भीतर जब धागा रहता है तो ही वह जल करके प्रकाश फैलाता है। केवल धागा अगर रहे, मोम के भीतर नहीं रहे, तो उससे प्रकाश फैलने वाला नहीं है, चाहे जितना जलाओ। उसी तरह कवि कहते हैं, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जैसे धागा वह मोम के भीतर रहा, वैसे ही व्यक्ति जब समाज के भीतर रहकर समाज के दुख दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा को उसकी परेशानी को समझने का कार्य करेगा, तब उसको हर व्यक्ति के दुख, उसके दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा, उसकी परेशानी का अनुभव होगा। तभी वह उसके दुख को, दर्द को दूर करने की कोशिश करेगा। अगर दूसरों के दुख को देख करके आप दुखी नहीं होते, आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, तो आप मानव नहीं हैं, आप दानव हैं। वही कवि यहाँ पे संकेत करते हैं, जिस तरह से मोम के भीतर रहकर धागा जलता है और चारों दिशाओं को प्रकाशित करता है, लोग अपनी मंजिल पे आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अगर हमें लोगों के दुख दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा, उनकी परेशानी को समझना, तो हमें समाज के भीतर रह करके हमें लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, और तब जाकर हमें लोगों के दुख, उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ, उनकी व्यथा को हम समझ पाएंगे और उसे दूर करने की हम कोशिश कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू एक छोटा सा कीड़ा होता है। आप जानते हैं कि वह कीड़ा जो है, उसके पीछे के भाग से प्रकाश निकलता। वक्त अर्थात समय, काल, धुंध, धुंध मतलब कोहरा, फॉग, रोशनी, प्रकाश। कभी यहाँ पर दूसरों की
सेवा करने, दूसरों की सहायता करने, दूसरों का मददगार बनने की सलाह आपको और हमको दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि एक छोटा सा कीड़ा होता है, जुगनू कीट। वह कीट छोटा होने के बाद भी जिस समय रात का अंधकार होता है, आंख को आंख नहीं सूझती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, चारों तरफ कोहरा होता है, ऐसे में वह छोटा सा कीट, वह छोटा सा कीड़ा जो है, वह हल्का प्रकाश करके राह पे चलते हुए राहगीरों को उनकी मंजिल तक ले जाता है। कवि का कहना है, गजलकार का कहना है कि जिस तरह से वह छोटा सा कीट घने अंधेरे को चीर करके प्रकाश को फैलाता है, आशा की किरण जगाता है, वैसे ही मानव के जीवन में भी जब विपरीत परिस्थितियां हो, कठिनाइयां हो, बुरा वक्त हो, बुरा समय हो, चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां हो और कठिनाइयों का अंधकार छाया हो, ऐसे समय में कभी भी हमें उस जुगनू से शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे वह जुगनू हल्का प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हमें आशा की जो किरण है, आशा का जो प्रकाश है, उस प्रकाश को हमेशा अपने मन में जागृत करना चाहिए, पैदा करना चाहिए। और जैसे वह जुगनू घने अंधेरे को चीर देता है, दूर कर देता है और प्रकाश की तरफ हमें ले जाता है, हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। उसी तरह जीवन में जब परेशानियों का अंधकार हो, परेशानियों का कोहरा हो, तो आशा का रूपी जो जुगनू है, जो आशा रूपी हमारी किरण है, रोशनी है, उस रोशनी को हमें जलाना चाहिए। और जितने लोग समाज में निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, जो अपनी इच्छाओं का दमन कर बैठे हैं, जो यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, ऐसे सभी लोगों को, जो अंधकार में जीवन जी रहे हैं, जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कठिनाइयों के कारण, उनका हमें मार्गदर्शन करना चाहिए, उनके जीवन में हमें प्रकाश फैलाना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न यह आता है, पद्यांश में आए हुए एक कीट का नाम जुगनू। कवि ने इस तरह से बनकर जीने को कहा है, रोशनी बनकर जीने को कहा है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती, शीप के अंदर दिखो। मर्यादा अर्थात सीमा, लिमिट, के वास्ते के लिए, गर मतलब अगर, मोती आप जानते हैं, पर्ल जिसे आप कहते हैं, शीप कुछ इस तरह से होती है, उसी के भीतर मोती पैदा होता है। कवि यहाँ पर आपको यह सलाह देते हैं कि तंत्री नाद कवि तरस राग रतिरंग, अन बूढ़े तरे जे बूढ़े सबंग। अर्थात कविता का आनंद, संगीत का आनंद, गीत का आनंद वही व्यक्ति ले सकता है, जैसे जो व्यक्ति समुद्र में कूद करके उसकी नीचे की गहराइयों में जाता है, मन से डूबता है, तब वह जाता है मोती लाता है, और बिना मन का डूबता है वह उसी में डूब जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी बात को कवि यहाँ पे कहते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन को कैसे जीना है, उसके लिए एक सीमा रेखा, हमारी सामाजिक सीमाएं बनी हुई हैं, सामाजिक सीमा बनी हुई है, मर्यादा बनी है, नीतियां बनी है, हम सभी के लिए जीवन जीने की एक पद्धति बनी हुई है। कभी कहते हैं कि उन मर्यादाओं, उन पद्धतियों का हमें पालन करना होता है। जिस तरह से समुद्र की अतल गहराइयों में बहुत नीचे, बहुत अंदर जो है मोती पाया जाता है, वह सीप के भीतर अपने आप को बंद रखता है। सीप के अंदर रह करके वह पूरी दुनिया से दूर रह करके वह उस सीप के अंदर भीतर पूरी दुनिया से अलग रह करके वह कठिनाइयों, संघर्षों को झेलते हुए वह अपने जीवन गुजारता है, और तब जाकर के वह मोती जैसा मूल्यवान बनता है। कवि गजलकार वही कहते हैं कि अगर तुम भी मोती के समान कीमती बनना चाहते हो, मोती के समान मूल्यवान बनना चाहते हो,
तो जैसे वह मोती मूल्यवान बनने के लिए सीप के अंदर समुद्र की अतल गहराइयों में, अत्यधिक गहराइयों में बहुत समय तक छिपा रहता है, तब जाकर वह मोती का रूप धारण करता है और मूल्यवान बनता है। ठीक उसी तरह से जो हमारी सामाजिक मर्यादाएं हैं, सामाजिक सीमाएं हैं, अगर उनके भीतर रहकर हम लोगों की मदद करते हैं, हम लोगों का सहारा बनते हैं, लोगों के सहायक बनते हैं और समाज में अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, उचित व्यवहार करते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा हमारी कर्म के कारण हम भी समाज में पूजनीय बनेंगे, हमारी प्रशंसा होगी, हमारी तारीफ होगी। इस तरह कवि के अनुसार अगर हमें मोती के समान मूल्यवान बनना है तो हमें समाज की सीमाओं को मानना पड़ेगा और उसके भीतर रहकर हमें कर्म करना पड़ेगा। अगर हम उसको मानेंगे, हम उसको मान करके कार्य करेंगे तो जा कर के हम उपलब्धियां पा सकते हैं, अन्यथा हम कभी भी विकास नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे मोती और सीप ये प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक घटक हैं। आगे बढ़ते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। फूल, पुष्प, कुसुम, नाजुक, कोमल, मुलायम, कली, फूल का खिलने के पहले का जो खिलने की अवस्था होती है वह। तितली आप जानते हैं बटरफ्लाई। पर मतलब पंख अर्थात डायनिंग। कवि कहते हैं, आपको यहाँ पे कवि नैतिक शिक्षा देते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। कवि कहते हैं कि आज का अगर हम वातावरण देखें तो जैसे अगर हमारे कारण कोई लड़की, कोई छोटी सी बच्ची अपने जीवन में आगे बढ़ने से डरती है, वह रात के समय, अंधकार के समय चलने से घबराती है, तो यह हमारे ऊपर लानत। वही कवि यहाँ पे कहते हैं कि यदि कोई कली जीवन में मिलने वाले कष्टों से घबरा करके, जीवन में मिलने वाली कठिनाइयों से दुखी हो करके वह फूल बनने से डर जाए कि अरे अगर मैं फूल बन गई तो मेरे ऊपर भंवरे मंडराएंगे, तितलियां मंडराएंगी, मेरे मकरंद को चूस कर लेकर जाएंगे, मेरे पराग को चूस कर ले जाएंगे, मैं जो है तोड़ ली जाऊंगी और कहीं किसी के पैरों के नीचे दबा दी जाऊंगी। गजलकार कहते हैं अगर इन सारी बातों से कोई कली डर कर, घबरा करके वह फूल बनने से रह जाए तो उसका कभी विकास नहीं होगा। जिस तरह से एक नाजुक सी कली, एक कोमल सी कली, वह कभी भी जीवन में मिलने वाली कठिनाइयों, संघर्षों और परेशानियों से बिना डरे, बिना घबराए, बिना परेशान हुए वह फूल बनने को तैयार रहती है कि जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं लोगों को सुगंधित करूंगी, अपनी तरफ आकर्षित करूंगा। कभी कहते हैं कि जैसे एक नाजुक सी कली वह फूल बनने से नहीं डरती है और फूल बन करके वह चारों तरफ के वातावरण को सुगंधित कर देती है, ठीक उसी तरह से तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। वह फूल के ऊपर मंडराने वाले जो तितली के पंख होते हैं, टूटे हुए पंख, उनसे शिक्षा मिलती है कि किस तरह से उस कली ने खिलने के लिए कितना संघर्ष किया। तितलियों ने उसके मकरंद को चूसने का प्रयास किया, उसके ऊपर मंडराती रही, लेकिन वह तितलियों के टूटे हुए पंखों को देखकर यह पता चला कि वह बहुत संघर्ष किया, लेकिन उस फूल ने हार नहीं मानी। उसी तरह से जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जैसे तितली के बहुत बार प्रहार करने के बाद भी फूल ने खिलने से अपने आप को नहीं रोका, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में चाहे जितने भी कष्ट आए, चाहे जितनी तकलीफें आए, चाहे जितनी परेशानियां आए, लेकिन हमें कभी विकास करने से पीछे
नहीं हटना चाहिए। हमें लोगों की भलाई के कार्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें समाज की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। गजलकार कहते हैं कि जिस तरह से एक छोटी सी नाजुक सी कली वह कि जीवन में मिलने वाली अपनी कठिनाइयों से बिना डरे हुए वह फूल बनने को तैयार रहती है, वह खिलने को तैयार रहती है, भले ही उसके ऊपर बहुत सारी तितलियां हैं वे प्रहार करती हैं, वह उनसे बिना घबराए बिना डरे खिल कर दिखाती। उसी तरह हमारे जीवन में चाहे जितने संघर्ष हों, चाहे जितनी कठिनाइयां हों, हमें उनसे बिना डरे हुए फूल की तरह विकास करना चाहिए, लोगों की भलाई का कार्य करना चाहिए। हमें कभी भी उससे निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से देखो, तितली के टूटे पर देखो, यहाँ पे तितली प्राकृतिक है, फूल प्राकृतिक है, कली प्राकृतिक है, प्राकृतिक घटक है। अंतिम जिसे आप मकता कहते हैं, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। यहाँ पे कवि वही कहते हैं, औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। जो वेदों में लिखा सो हास्म वह मैं ही हूं, कभी उसी का उल्लेख करते हैं। शक्ल, शक्ल मतलब चेहरा। कभी कहते हैं ऐसी कोई शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। कभी गजलकार यह कहते हैं कि इस भीड़ में लोगों के जमघट में मुझे कोई एक ऐसा चेहरा तो दिखाई पड़े जिसमें मैं मानवता, इंसानियत, परोपकार, भलाई की बातें देख सकूं, और उसके भीतर मैं अपना चेहरा देख करके, अपने आप को देख करके मैं संतुष्ट हो जाऊं। और कवि का यह भी कहना है कि एक ऐसा चेहरा मुझे दिखाई पड़े जिसमें ईश्वर की छवि दिखाई पड़ती हो। अगर हम लोगों के चेहरों के अंदर, लोगों के भीतर हम भगवान का रूप देखने लगे तो हम कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। इस तरह से यहाँ पर कविता में कवि ने प्रमुख रूप से इस तरह से दिखो, इस तरह से न दिखो, इसी प्रश्न को यहाँ पर उठाया है, इसी बात को यहाँ पर बताया हुआ है। स्टूडेंट्स, आपकी पाठ्यपुस्तक में यह दिया हुआ है व्याकरण संधियां, और बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में अवश्य एकाध दो आना चाहिए। तो संक्षेप में इसको मैं बताए दूं आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि सबसे पहले, स्वर संधि तब होगी जब आ से लेकर री तक में प्लस के दोनों ओर, अ से प्लस लेकर री तक जो स्वर हैं, अह को छोड़कर, अ से लेकर री तक के जितने स्वर हैं, प्लस के दोनों अगर ये आएंगे तो स्वर संधि होगी। इसी तरह से व्यंजन संधि, व्यंजन संधि तब होगी जब प्लस के पहले क से लेकर ज्ञ तक, या फिर प्लस के पहले क से लेकर ज्ञ तक आए और प्लस के बाद भी क से लेकर ज्ञ तक आए, या फिर प्लस के बाद क से लेकर ज्ञ तक आए। इस तरफ स्वर आने दीजिए, इस तरफ स्वर आए, इस तरफ प्लस से लेकर क से लेकर ज्ञ तक आए। या फिर तीन कंडीशन है, या फिर प्लस के पहले क से लेकर ज्ञ तक आए और प्लस के बाद स्वर आए। तो इसके लिए तीन कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। व्यंजन संधि के लिए प्लस के पहले क से ज्ञ तक हो और प्लस के बाद भी क से ज्ञ तक,
क से ज्ञ तक कहने का तात्पर्य यह है कि प्लस के पहले जो अक्षर हो वह क होना चाहिए, या फिर इसी तरह क ख ग घ से लेके ज्ञ तक कोई भी हो, हलंत लगा हो जिसे आप आधा अक्षर कहते हैं। तो क से लेकर ज्ञ तक होना चाहिए जिस पर हलंत लगा हो। बराबर है। तो दोनों तरफ अगर ये व्यंजन कहलाते हैं, दोनों तरफ अगर ये व्यंजन है तो व्यंजन संधि, या फिर प्लस के पहले विग्रह चिन्ह के पहले स्वर हो और विग्रह के बाद में व्यंजन हो तो वहां पे व्यंजन संधि, या फिर विग्रह के पहले यानी प्लस के पहले क से लेकर ज्ञ तक, इसको हलंत कहा जाता है, जो व्यंजन उसे बनाता आधा अक्षर मूल अक्षर बनाता है। तो क से लेकर ज्ञ तक के अक्षर हो, व्यंजन हो और प्लस के बाद स्वर हो, एक तरफ स्वर हो एक तरफ व्यंजन हो, या फिर दोनों तरफ व्यंजन हो तो वहां व्यंजन संधि। अगला है तीसरा आपका, वह है विसर्ग संधि। विसर्ग का तो काफी लंबा चौड़ा है। अभी ध्यान रखिएगा, प्लस के पहले ठीक पहले र हो, स हो, श हो, श हो, अह हो, या फिर ओ की मात्रा हो, तो इन सभी की जगह पर विसर्ग का इस चिन्ह लगेगा। मतलब प्लस के पहले र आया, ठीक पहले र आया, तो इसको हटाकर हम विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे, या इनमें से कोई रहा तो विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे। ओ की मात्रा रही तो उसकी जगह पे विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर है। अब आइए हम लोग इसको हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब पहला है संधि विच्छेद किया हुआ है, दुह प्लस लभ। आप जानते हैं कि दो अक्षरों का जब मेल होता है तो वहां पे एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो और कुछ एक नए अक्षर उसमें जन्म लेते हैं। अभी अभी आपने देखा कि जब विसर्ग चिन्ह है तो उसकी जगह पे ये सब आ सकता है। बराबर है। तो यहाँ पे हम इसका जो जिस शब्द का ये विग्रह है वह होगा दुर्लभ। दुर्लभ आप देखेंगे तो यहाँ पे विग्रह होगा दुर प्लस लभ। बराबर। अब र को हटाकर हमने विसर्ग लगा दिया, इसे विसर्ग चिन्ह कहते हैं। दुह प्लस लभ, उससे क्या बना? दुर्लभ। अब आप कहेंगे सर स भी आ सकता था, स ये भी आ सकते थे, ओ भी आ सकता था। आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो नया शब्द बनेगा वह सार्थक होना चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि यह संधि कौन सी हुई, तो हमें यहाँ प्लस के पहले देखना है। प्लस के पहले विसर्ग का चिन्ह लगा है तो वहां विसर्ग संधि, तो यह होगी विसर्ग संधि। बराबर। अगला है महात्मा। महात्मा में अब यहाँ पे प्लस के पहले आ आया है। प्लस आ कैसे आया? आ आया ह प्लस आ, तो ये बना हा, और प्लस के बाद आ आया है। दोनों तरफ स्वर आए हैं, देखेंगे आप तो यहाँ पर इस स्वर संधि होगी। अब इनसे कौन से शब्द से का विग्रह है वो देखना है। तो यहाँ पे आप जानते हैं आ प्लस आ बराबर आ होता है, आ प्लस आ बराबर आ होता है। तो यहाँ पर आ रह जाएगा, वह बनेगा महात्मा। संधि स्वर संधि क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया हा मतलब ह प्लस आ, और प्लस के बाद आ था ही, प्लस के पहले का अक्षर और बाद का अक्षर देखना, तो ये स्वर संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अनासक्त, अन प्लस आसक्त।
न पे हलंत है। जब प्लस के पहले, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लस के पहले अगर क से लेकर ज्ञ तक है उस पे हलंत है, बाद में स्वर है, तो वहां व्यंजन संधि। यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पे प्लस के बाद आ है, स्वर है, और प्लस के बाद पहले न है, ये व्यंजन संधि होगा। पहली चीज। अब दूसरी बात कि यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पर बनेगा कौन सा शब्द बनेगा। अगर हम इसका संधि शब्द बनाते हैं जिससे यह बना है, अलग अलग किया गया है, तो यहाँ पे जैसे क प्लस आ बराबर का, तो यहाँ पे न प्लस आ बराबर ना हो जाएगा, तो वहां पे होगा अनासक्त। यह स्वर संधि, यह आपका जो है व्यंजन संधि हो गया। अगला अंतः प्लस चेतना, फिर से वही बात आ गई। हमने यहाँ तो र लगाया था, अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा शब्द लगेगा। यहाँ विसर्ग का प्लस के पहले चिन्ह आया तो विसर्ग संधि हो गई। अब अगर हम यहाँ पर र लगाते हैं तो बनेगा अंतर चेतना, जो कि गलत है। अगर हम लोग यह वाला स लगाते हैं अंतस चेतना, तो यह गलत होगा। अगर हम अंतस चेतना लगाते हैं तो यह सही होगा। तो यहाँ पर होगा अंतस चेतना, इस की जगह पे विसर्ग का चिन्ह आया है। अगला है समतोष। अभी पढ़ा रहा था, वहां पे भी मैंने बताया था, मैंने कहा था जब आप पाएं कि प्लस के पहले ये आ रहा है तो इसकी जगह पर आपको लिखना होगा ये। तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, संतोष कीजिए इसको लिखकर। क्यों हुआ? जब सम रहेगा तो ये माँ की जगह ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, सन हो जाएगा, और बाकी बचा शब्द ये व्यंजन संधि होगा। क्यों? माँ के पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लस के पहले म लगा है, प्लस के बाद तो है, तो मतलब त प्लस ओ, बराबर, त प्लस ओ। अब प्लस के पहले म हलंत है, प्लस के बाद त हलंत है। यहाँ पे देखेंगे तो जब दोनों तरफ व्यंजन होगा तो वहां व्यंजन संधि आ जाएगी। इसी तरह से सदैव, सदा प्लस एव, तो यहाँ पे प्लस के पहले आ आया, आ कहां से आया? द प्लस आ, बराबर, प्लस एव, ए आया, ईश्वर हुआ। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस के पहले आ दिख रहा है, प्लस के बाद ए, दोनों स्वर हैं, तो ये संधि हुई स्वर संधि। क्लियर? अब कौन सा शब्द बनेगा वो देखते हैं। अगर आप पढ़े हैं और आप जानते हैं तो अगर आ और ए मिलते हैं तो मिल करके अय का निर्माण करते हैं। तो यहां पर सदैव, तो छोटा ए जिसे आप कहते हैं ए और आ अगर मिल गए तो ये अय बनाते हैं, तो यहाँ पे आ, यहाँ पे ए मिलकर सदैव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा सज्जन। सज्जन का संधि विग्रह करेंगे। ध्यान रखिए दो पार्ट बन रहे हैं, एक बन रहा है सज, जब आप इसको पढ़ रहे सज्जन, और एक प्लस के बाद बन रहा है जन। लेकिन ये गलत है। जब प्लस के पहले उस वर्ग का तीसरा अक्षर आप पढ़ेंगे च, छ, ज। च वर्ग का तीसरा अक्षर होता है ज, बराबर है।
तीसरा अक्षर होगा तो उसकी जगह पे होगा त। याद रखिएगा, जब प्लस के पहले तीसरा अक्षर होगा या फिर सीधे तौर पे याद रखिए, प्लस के पहले अगर आधा ज होगा तो उसकी जगह पे त होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सत और यहाँ पे हो जाएगा जन। प्लस के पहले त पे हलंत लगा है और ज पे भी जाएंगे, ज प्लस अ, यहाँ भी हलंत होगा, दोनों तरफ हलंत लगा है, व्यंजन है तो व्यंजन संधि। क्लियर। अब आगे देखते हैं नमस्ते। यहाँ पे एक पार्ट बना नमस, ये हलंत कहां से आया क्योंकि आधा है, और दूसरा बना ते। अब स जब रहेगा तो आपने ही लिखा, प्लस के पहले अगर स आया तो उसकी जगह विसर्ग होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नमः प्लस ते मतलब उन्हें, नमः मतलब प्रणाम, उन्हें प्रणाम। प्लस के पहले विसर्ग है तो विसर्ग संधि। अगला देखते हैं स्वागत। तो दो भाग बन रहे हैं, स्वागत स्वागत, बराबर यह बन रहा है, लेकिन ये गलत हुआ। जब भी आपका प्लस, यहाँ पे प्लस के पहले अगर आधा स और व मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, तो आधा स और व तो उसकी जगह हमेशा सु होता है। अगर स्वा है सु प्लस अ, अगर स्वा है तो उसकी जगह सु प्लस आ। यह नियम है संधि का। अगर स्व है तो जैसे स्वच्छ सु प्लस अच, बराबर। स्व रहेगा तो वहां पे सु प्लस अ हो जाएगा, और अगर स्वा रहेगा तो सु प्लस आ होगा। यहाँ पे स्वा था तो इसका हो जाएगा सु। सु मतलब अच्छे से। अब यहाँ पे आ लिखना है, बराबर आ लिखना है, आ हमने लिख दिया। अब उसके बाद जो बचा हुआ था, क्या बचा था, गत, उसको लिख दिया, वह बचा आगत। सु प्लस आगत, प्लस के बाद आ है, स्वर्ग है, सु मतलब हो गया आपका स प्लस उ, और उ जो है वो स्वर है, इस कारण स्वर संधि। अगला देखते हैं, अगला है दिग्दर्शक। अब यहाँ पे भी देखें, क ख ग उस वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो यहाँ पर जब क वर्ग का तीसरा रहेगा तो वहां पे ग की जगह पे हमेशा क होगा, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ज की जगह हमेशा त होगा, बराबर। और यहाँ पे जो है ग की जगह पे हमेशा क होगा, तो यह हो जाएगा दिक प्लस दर्शक। अब यहाँ पे व्यंजन है तो निश्चित है कि व्यंजन संधि हो गई। अगला चले यद्यपि। अब यहाँ भी ध्यान दीजिए, यद्यपि यद्यपि दो पार्ट हमारे सामने हो रहे हैं। जब दूसरा और तीसरा अक्षर, कभी भी ध्यान रखिएगा, दूसरा और तीसरा अक्षर द और य रहेगा तो उसकी जगह पर, वहीं पे विग्रह होने वाला रहेगा, उसकी जगह पर द की जगह दी होगा और य की जगह आ होगा, बराबर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही तो यहाँ क्या होगा, यदि, कहां से हुआ दी, क्योंकि द की जगह दी और य की जगह अ, तो अ लिख दिया, पी बचा था उसको लिख दिया, यदि प्लस अपी, ये होगा स्वर संधि। दी दी मतलब द प्लस ई, प्लस के पहले ई आया और यहाँ अ है, स्वर संधि हो गया। इसके बाद दुस्साहस।
तो अगर आप विग्रह करेंगे दुस एक पार्ट और साहस एक पार्ट। अब जब प्लस के पहले स आया तो आपको पता है प्लस के पहले स आया तो यानी विसर्ग लगाना, तो यहाँ हो जाएगा दूह प्लस साहस, तो यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको विच्छेद करना है। अब देखिए दिग्गज, अब जैसे यहाँ पे था आपका दिग्दर्शक, तो क्या किया था आपने, ग की जगह का किया था, तो वही यहाँ भी कर दीजिए दिक, और यहाँ पे गज। प्लस के पहले जो अक्षर है उस पे हलंत है, प्लस के बाद ग है, ग का मतलब होता है ग प्लस अ, तो दोनों तरफ व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कैसे, क्योंकि ग था, ग का हमने अभी अभी बताया था कि ग की जगह क होगा, हमने क किया और बचा हुआ लिखा यहाँ पे व्यंजन संधि। सप्ताह सप्त आह, तो यहाँ पे सप्त होगा, सप्त मतलब 7। अब यहाँ पे अह होगा, अह मतलब दिन, सप्त मतलब 7, सप्त अह। ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे त पे आ लगा है, आ का मतलब यहाँ पे हुआ अ प्लस अ, अ प्लस अ। ये अ प्लस अ क्या हुआ, सप्ता जो त था उसमें एक अ त में लग गया, एक अ यहाँ पे हो गया, तो ये स्वर संधि हो जाएगी आपकी। कैसे, त मतलब त प्लस अ और यहाँ पे अ है। यहाँ है निश्चल, फिर स आया बड़ा स, और अभी अभी आपने ऊपर ही किया था यहाँ पे अंतस चेतना, स की जगह पे आपने विसर्ग लगाया था, तो यहाँ पे निश्चल, तो यहाँ पे निह और यहाँ पे चल। संधि कौन सी हो गई, विसर्ग की, बराबर। भानुदय, अब भानु जब प्लस के पहले बड़ा उ आए तो उसकी जगह पे जब हम विग्रह करेंगे तो इसकी जगह पे हम करेंगे उ प्लस उ, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, यहाँ पे हो जाएगा भानु और यहाँ पे उ आ जाएगा और बचा हुआ हम लिख देंगे दय, भानु प्लस उदय, भानु मतलब सूर्य। यहाँ देखेंगे तो स्वर संधि, न प्लस उ और उ स्वर संधि हो जाएगी। निस्संदेह, निस्संदेह, तो यहाँ पे स आया तो ये विसर्ग हो जाएगा, नि प्लस संदेह, विसर्ग संधि, बराबर। अब यहाँ पे अगला है आपका सूर्यास्त, सूर्य अस्त, सूर्य प्लस अस्त। कैसे हुआ, आ का वही जैसे यहाँ पे हुआ था, सप्ताह का ता पे आ की मात्रा थी तो अ और अ दोनों तरफ हो गए थे, उसी तरह यहाँ भी हुआ सूर्य प्लस अस्त, तो ये स्वर संधि हो गई आपकी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए जिससे दूसरों को इसका लाभ मिले। अपने सुझाव जरूर हम तक पहुंचाइए जिससे उसमें सुधार हो सके।